हेलो फ्रेंड्स, हम फिर वापस आ गए हैं एक और स्टोरी की एक्सप्लेनेशन के साथ। आज जिस मूवी की स्टोरी हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वो हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ होने वाली अनन्या पांडे की नई मूवी CTRL यानी कंट्रोल है। मूवी में नैला अवस्थी और जो मस्करेनास एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कपल हैं और वो मिलकर एंजॉय के नाम से एक सोशल मीडिया चैनल चलाते हैं। उस पर उनके तकरीबन 50,000 फॉलोअर्स हैं। वो दोनों सालों से लिव इन रिलेशनशिप में हैं। नैला अपनी 5वीं एनिवर्सरी पर जो को सरप्राइज करने जा रही होती है, वो चैनल पर लाइव आकर अपने फॉलोअर्स को बताती है कि वो जो से मिलने रेस्टोरेंट जा रही है। रेस्टोरेंट का पता उसने फ़ोन से ट्रैक कर लिया था, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचती है तो जो को किसी और लड़की के साथ चीट करते हुए देख लेती है। इसके बाद वो जो और उसकी मिस्ट्री गर्ल दोनों की खूब पिटाई करती है और रेस्टोरेंट में बहुत बड़ा हंगामा करती है। लेकिन क्योंकि वो लाइव थी इसलिए उसकी वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो जाती है। उसके बाद तो हर सोशल मीडिया चैनल पर उसकी वीडियो वायरल होना शुरू हो जाती है। पहले सिर्फ वीडियो ही वायरल हुई थी, लेकिन बाद में उसके नाम से मीम्स भी बनना शुरू हो जाती हैं। और फिर बाकी सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स उसके ऊपर शोज़, पॉडकास्ट वगैरह करना शुरू कर देते हैं। और जो भी उसके ऊपर वीडियो बना रहा था उसकी भी वीडियो वायरल हो रही थी। नैला की बहन बीना के ज़रिए जो नैला को कॉल करता है और उससे अपनी गलती की माफ़ी मांगता है और उससे कहता है कि वो उस लड़की सोनाली के साथ सिर्फ काम कर रहा था। नैला उससे काम के बारे में पूछती है, लेकिन वो उसको उसके बारे में बताने से मना कर देता है और ये सुनकर नैला फ़ोन बंद कर देती है। इसके बाद सोशल मीडिया पर ये बातें करना शुरू हो जाती हैं कि उनका चैनल जो चलाता था और उसके बगैर अब नैला कुछ नहीं कर पाएगी। जब मीम्स ख़त्म होती हैं तो उसके बाद उसकी ट्रोलिंग शुरू हो जाती है। उस सब के बीच में उसके पास किसी का मैसेज आता है कि कंट्रोल AI पर अपना अकाउंट बनाकर वो अपनी लाइफ से जो को पूरी तरह इरेज कर दे। उस मैसेज को पढ़ने के बाद नैला उस वेबसाइट पर जाती है तो उस पर लिखा आता है कि अपनी लाइफ को कंट्रोल में लें। उसके बाद नैला उस वेबसाइट की ऐप कंट्रोल AI को डाउनलोड कर लेती है और साइन इन कर लेती है। ऐप में उसके पास बहुत सारे एवेटार्स के ऑप्शन आते हैं और वो एक एवेटार चूज़ कर लेती है और उसका नाम एलन रख देती है। एलन उससे पूछता है कि वो उसके लिए क्या कर सकता है, तो वो उससे कहती है कि वो अपनी सारी तस्वीरों और वीडियोस से जो की तस्वीरें निकालना चाहती है। उसके बाद एलन उसकी सारी तस्वीरों और वीडियोस में से धीरे धीरे करके जो को पूरी तरह रिमूव करता चला जाता है। एलन उससे कहता है कि जो को उसकी सारी तस्वीर और वीडियोस से पूरी तरह रिमूव करने में तकरीबन 3 महीने लगेंगे और नैला कहती है ठीक है। और फिर थोड़ी देर वो बैठती है और फिर वो सोने चली जाती है। लेकिन उसके सोने के बाद भी उसका कंप्यूटर चल रहा होता है और उसकी ऐप्स पर किसी का एक्सेस मोड आता है, यानी कि उसकी फाइल्स और वीडियोस और उसके कंप्यूटर में कोई और घुस चुका होता है। अगली सुबह नैला एलन के कहने पर ऑनलाइन आकर जो की सारी चीज़ें तोड़ फोड़ देती है और एलन उसकी ये नई वीडियो अपलोड कर देता है, जिस पर बहुत तेज़ी से लाइक्स और कमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं। एलन उसके लिए नैला अवस्थी के नाम से एक चैनल बनाता है और नैला को गाइड करना शुरू करता है कि वो किस तरह की वीडियोस और तस्वीरें डाले। एलन के बताए हुए तरीके से नैला अपने चैनल पर नई वीडियोस और पिक्चर्स अपलोड करना शुरू कर देती है और बहुत जल्दी उसके सब्सक्राइबर्स मिलियंस में चले जाते हैं। तो उसकी सारी वीडियोस वायरल होना शुरू हो जाती हैं। उसको एडवर्टाइज़र्स की तरफ से कॉल्स आना शुरू हो जाती हैं। स्पॉन्सर्स और शोज़ के इनवाइट्स भी मिलना शुरू हो जाते हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ भी उसकी तस्वीरें वायरल होना शुरू हो जाती हैं और फिर वो इंडिया की नंबर 1 टॉप ट्रेंडिंग मीडिया इन्फ्लुएंसर बन जाती है। फिर उसके बाद नैला अपना पुराना बैंड्रा में घर लेने का सपना पूरा करती है। जिस दिन उसकी शिफ्टिंग कंप्लीट होती है और वो फाइनली अपने नए घर में शिफ्ट होती है, उस रात को जो उससे मिलने आता है वो कैमरे में देखती है। जो उससे कहता है उसे नैला को कुछ बहुत ज़रूरी बताना है।
लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनती और सिक्योरिटी को बुलाकर उसको बिल्डिंग से बाहर निकलवा देती है। रात में जब नेला अपनी गैलरी में खड़ी होती है तो उस वक्त उसके कंप्यूटर पर जो का मैसेज आता है। जो उसको मिलने के लिए बुलाता है, तब उसके कंप्यूटर से एलन उसको नेला की तरफ से मैसेज करता है कि वो आएगी और उसके बाद एलन जो का मैसेज डिलीट कर देता है। उसके तकरीबन एक हफ्ते बाद बीना कॉल करके उसे बताती है कि जो 3 दिन से गायब है और उसका फ़ोन भी बंद जा रहा है। उसके बाद नेला जो को कॉल करने की भी बहुत कोशिश करती है, लेकिन फ़ायदा नहीं होता और जो अपना फ़ोन नहीं उठाता। फिर नेला अपने कंप्यूटर पर जाकर बैठती है और एलन से कहती है कि जो मिसिंग है, तो एलन उससे कहता है कि यही तो तुम चाहती थी। इधर धीरे धीरे करके नेला की वीडियोस और पिक्चर्स से जो इरेज होता चला जा रहा होता है। नेला जो की बहन सूजी को मैसेज करके पूछती है कि वो किस तरह उसकी मदद कर सकती है, तो सूजी उससे कहती है कि बेंड्रा पुलिस स्टेशन जाकर इंफॉर्मेशन हासिल कर ले। उस दिन के सारे अपॉइंटमेंट्स नेला एलन से कहकर कैंसिल करवा देती है। रात को जब नेला वापस आती है तो एलन उससे पूछता है कि पुलिस ने क्या कहा। ये सुनकर नेला बहुत हैरान होती है कि ये एलन को कैसे पता चला। तो एलन उसको बताता है कि उसने उसकी और सूजी की चैट्स पढ़ी थीं। नेला ये सुनकर परेशान होने लगती है। अब नेला सोनाली को फ़ोन करती है। ये वही लड़की है जिसके साथ जो ने चीट किया था। नेला उससे पूछती है वो और जो कौन सा काम कर रहे थे। तो सोनाली उसको बताती है कि एक बहुत बड़ी टेक कंपनी है मंत्रा के नाम से। कुछ महीने पहले जो के पास मंत्रा में काम करने वाले एक डाटा एनालिस्ट जिसका नाम करण था, उसका फ़ोन आया था जिसमें उसने जो को बताया था मंत्रा का प्रोजेक्ट जिसका नाम यूनिकॉर्न है। उसमें मंत्रा ने अपनी नई ऐप कंट्रोल के एआई असिस्टेंट की मदद से अपने सारे कस्टमर्स का डेटा कलेक्ट करके कोई बहुत बड़ा स्कैम प्लान किया है। उसके बाद जो ने एक जर्नलिस्ट मयंक के साथ मिलकर छानबीन की तो उसको पता चला ये सब सच है। जो सोनाली से मिलकर उसको सारे सबूत देने वाला था, लेकिन उससे पहले ही वो गायब हो गया। अब नेला को याद आता है कि जो का पुराना लैपटॉप तो उसी के पास है। वो ढूंढकर उसे निकालती है और उसमें जो के अकाउंट में जाकर देखती है कि जो ने किसी करण से बात की हुई है मंत्रा के यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट के बारे में, और उसने जो को कुछ रिपोर्ट्स भेजी हुई हैं। अब उसके बाद नेला उस कंप्यूटर पर करण को गूगल पर सर्च करती है तो देखती है कि करण को कुछ महीने पहले ही के अपार्टमेंट में मर्डर कर दिया गया था और उसके लैपटॉप और फ़ोन और बाकी सारी चीज़ें गायब थीं। जिस वक्त उसका खून हुआ था उस वक्त उसकी बिल्डिंग के सीसीटीवी कैमरास भी काम नहीं कर रहे थे। अभी नेला ये सब देख ही रही थी कि उसी वक्त नेट पर हर तरफ से न्यूज़ आना शुरू हो जाती है कि जो की डेड बॉडी बहुत बुरी हालत में पाई गई है। तभी नेला को याद आता है कि सोनाली ने उसे बताया था कि जो मयंक नामी एक जर्नलिस्ट के साथ मिलकर मंत्रा के खिलाफ सबूत जमा कर रहा था। उसके बाद वो मयंक को मैसेज करती है और उससे कहती है कि वो उसको इस प्रोजेक्ट के बारे में बताए। तो मयंक का उसके पास मैसेज आता है कि उस प्रोजेक्ट से जुड़े जितने लोग सबूत इकट्ठा कर रहे थे उन सब का मर्डर हो चुका है और उसे यकीन है कि उसको भी जल्दी मार दिया जाएगा। और वो नेला को मना करता है कि इस मामले में ज़्यादा ना पड़े वरना उसकी भी जान खतरे में पड़ जाएगी। फिर वो नेला को एक लिंक भेजता है। नेला उस लिंक को अपने लैपटॉप पर खोलती है तो उसको जो की आखिरी वीडियो मिल जाती है, लेकिन साथ में ये भी मैसेज आता है कि उसका स्क्रीन मॉनिटर किया जा रहा है। अब नेला जो की वीडियो खोलती है तो उसमें जो ये कहता है कि उसकी जान खतरे में है और उसके दोस्त करण को भी मंत्रा ने मरवा दिया। वो बताता है कि मंत्रा अपने कस्टमर्स की लाइफ को कंट्रोल कर रहा है। वो लोग साइबर क्राइम वालों के पास जाना चाहते थे रिपोर्ट लिखवाने के लिए, लेकिन उससे पहले ही करण को मार दिया गया। और वो ये भी कहता है कि भी जान खतरे में है। वो बताता है कि मंत्रा के सीईओ अरियान ने
प्रोजेक्ट यूनिकॉर्न इसलिए बनाया है ताकि उसकी मदद से वो अपने सारे कस्टमर्स के लैपटॉप और फ़ोन्स में घुसकर उनके बैंक अकाउंट्स, मेडिकल रिकॉर्ड्स इस वगैरह और उसके अलावा उनकी सारी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन हासिल करके आगे अपने हिसाब से कंट्रोल कर सके। फिर जो बताता है कि मंत्रा ने ये काम अपने एआई असिस्टेंट के थ्रू किया है। नैला अब परेशान होकर फ़ौरन अपने कंप्यूटर के एआई असिस्टेंट को चेक करती है, तो वो देखती है कि वो तो मंत्रा ग्रुप का ही प्रोजेक्ट है। वो फ़ौरन उसे बंद कर देती है। अब जो उसके आगे बताता है कि अगर उन्होंने मंत्रा से लॉग आउट कर दिया तो उनके सारे ऐप्स काम करना बंद कर देंगे। और फिर वो कहता है कि अगर वो मारा गया तो उसकी जिम्मेदारी मंत्रा और मंत्रा के सीईओ के ऊपर जाएगी। उसके बाद जो की वीडियो ख़त्म हो जाती है। परेशान होकर नैला अपनी बहन बीना को कॉल करती है। बीना उससे पूछती है कि क्या उसके पास सबूत है कि वो को मंत्रा ने ही मरवाया है, तो वो कहती है कि नहीं। बीना उससे कहती है कि वो चुप करके बैठ जाए, क्योंकि मंत्रा एक बहुत बड़ी कंपनी है और वो करोड़ों खर्च कर देगी अपने आप को बचाने के लिए, और नैला खुद भी बर्बाद हो जाएगी। बीना का फ़ोन बंद होता है तो नैला अपने अकाउंट से जो की वीडियो अपलोड करना शुरू कर देती है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। नैला बाहर जाकर देखती है तो कोई नहीं होता। इधर नैला के कंप्यूटर पर कोई और ही उसकी वीडियो को मैनेज करना शुरू कर देता है। अब जो वीडियो अपलोड हुई थी उसमें जो कह रहा था कि नैला नंबर 1 इन्फ्लुएंसर बनना चाहती थी, इसलिए उसने ब्रेकअप का नाटक किया। लेकिन जब उसकी मीम्स बनने लगी तो उसने गुस्से में जो को मारने की धमकी दी, और जो ये भी कहता है कि अगर मैं मर जाऊं तो इसकी जिम्मेदार नैला होगी। अब नैला के अकाउंट से ये वीडियो अपलोड हो जाती है और उसके बाद उसकी सारी ऐप्स बंद हो जाती हैं। उसके वीडियो अपलोड होने के कुछ ही घंटे के अंदर वीडियो वायरल हो जाती है और जो के कत्ल के जुर्म में नैला गिरफ्तार हो जाती है। नैला अरेस्ट होने के बाद मंत्रा और उसके सीईओ के खिलाफ बयान देती है कि जो को इन लोगों ने मरवाया है। मंत्रा का सीईओ लाइव आकर बयान देता है कि उसको जो की मौत का बहुत अफसोस है, और वो कहता है कि नैला की दिमागी हालत सही नहीं है और उसको इलाज की ज़रूरत है। इधर जेल में बीना नैला से मिलने आती है और उसके साथ मंत्रा का वकील मानिश भी आता है, और मंत्रा की तरफ से नैला को ये डील ऑफर करता है कि अगर तुम मंत्रा के खिलाफ दिए गए बयान और केस वापस ले लो तो तुम्हारी ज़िंदगी में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगी। फिर वो नैला को धमकी देता है कि अगर उसने अपने बयान और केस वापस नहीं लिए तो तेरा उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगी। उसको तारीखों पर तारीखें मिलती चली जाएंगी और वो सालों तक जेल में सड़ेगी, और उसके घर वालों को जो बदनामी होगी वो अलग। नैला अपने हालात से परेशान होकर उनकी बात मान लेती है और डील कर लेती है। कुछ महीने बाद हमें दिखाया जाता है कि नैला की इन्फ्लुएंसर वाली लाइफ पूरी तरह ख़त्म हो चुकी है। अब वो अपने पेरेंट्स की केक शॉप में उनके साथ काम करती है और अपने चैनल पर रेसिपीज़ की वीडियोस अपलोड करती है। लेकिन शहर में हर गली हर कोने तक मंत्रा फैल चुका है। एक दिन नैला अपना लैपटॉप लेकर बैठती है और उसमें दोबारा से मंत्रा का असिस्टेंट एआई खोलती है तो वो देखती है कि उसके एवटार में मयंक, जो और करण के चेहरे भी ऑप्शंस में आ रहे हैं। नैला सारे एवटार्स में से जो को चुन लेती है। फिर जो का एवटार उससे कहता है कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। नैला ये सुनकर रोने लगती है और जो का एवटार उससे कह रहा होता है कि तुम परेशान ना हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ होऊंगा। नैला रोती रहती है लेकिन उसे मालूम है कि वो कुछ नहीं कर सकती। फिर वो जो के साथ गुजारे हुए कुछ हसीन पलों की यादों में खो जाती है और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। फ्रेंड्स, ये स्टोरी एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट्स में हमको ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताएंगे आपको नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन कौन सी स्टोरी की चाहिए। इस तरह के और अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।